बहुत पहले की बात है। मशरिक की एक हसीन वादी में सल्तनत नुशैरवान आबाद थी। इस सल्तनत का शहजादा तैमूर हसन जवानी और ताकत में अपनी मिसाल आप था, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी, गुरूर। वो खुद को दुनिया का सबसे हसीन, सबसे अक्लमंद और सबसे काबिल शहजादा समझता था। उसका ख्याल था कि कोई लड़की उसके लायक नहीं, और जो भी उससे शादी की ख्वाहिश रखे वो महज उसके रुतबे और दौलत की भूखी है। शाही दरबार में हर रोज कई शहजादियां, अमीरजादियां और खुबरो लड़कियां उससे निकाह की दरखास्त लेकर आती, मगर वो सबको तंजिया अंदाज में ठुकरा देता। मेरी बीवी कोई आम लड़की नहीं होगी, वो ऐसी होगी कि उसकी एक झलक देखकर कायनात का वक्त थम जाए। बादशाह और मलका उसके गुरूर से परेशान रहते। वो चाहते थे कि तैमूर जल्दी शादी करके संभल जाए, मगर शहजादा हर बार नई शर्त लगा देता। एक रात शहजादा तैमूर शिकार पर निकला। आसमान पर स्याह बादल छाए थे और वीराने में सिर्फ उसी के घोड़े की टापों की आवाज थी। अचानक बादल गरजे, बारिश बरसने लगी और शहजादा रास्ता भटक गया। घोड़ा फिसल गया और वो एक गहरे जंगल में जा गिरा। जब वो होश में आया तो खुद को एक पुराने, सुनसान और टूटे फूटे महल के सामने पाया। महल के दरवाजे पर एक बुलंद कामत, स्याह लिबास में लिपटी हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में सुर्ख चमक और बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? शहजादे ने पूछा। औरत मुस्कुराई। मैं इस जंगल की मलका हूं और तुम मेरे मेहमान। शहजादा हैरान रह गया। उसकी आवाज में अजीब कशिश थी, मगर चेहरे पर खौफनाक जादू। शहजादे ने महसूस किया जैसे वो अपनी जगह जम गया हो। वो बोल ना सका, बस उसे देखता रहा। ये औरत दरअसल एक चुड़ैल थी, जालीना नाम की एक पुरानी रूह, जिसे सदियों पहले एक जालिम बादशाह ने धोखा देकर कत्ल कर दिया था। वो लड़की किसी जमाने में एक खूबसूरत इंसान थी, मगर मरने के बाद उसकी रूह जंगल में कैद हो गई और वक्त के साथ वो एक चुड़ैल में बदल गई। मगर जालीना के दिल में अभी भी मोहब्बत जिंदा थी। वो चाहती थी कि कोई उसे कबूल करे, बगैर डरे, सिर्फ दिल से। जब तैमूर उस महल में रहा तो जालीना ने उसकी खिदमत की, उसे खिलाया, सर्द रातों में आग जलाई और उसके जख्मों पर मरहम रखा। तैमूर हैरान था कि ये चुड़ैल जितनी खौफनाक नजर आती है, इतनी ही नर्म दिल और दर्द समझने वाली है। रफ्ता रफ्ता तैमूर को उससे हमदर्दी और फिर मोहब्बत होने लगी। वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल गया। गुरूर धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन जालीना ने तैमूर से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए यहां रहना होगा, इस जंगल में। तैमूर खामोश हो गया। वो अपनी सल्तनत, तख्त, महल और खानदान को नहीं छोड़ सकता था। उसके अंदर की गुरूर ज़दा फितरत फिर जागने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मैं शहजादा हूं, मैं जंगल में नहीं रह सकता। ये सुनकर जालीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, सिर्फ वक्ती हमदर्दी, मुस्तकिल मोहब्बत नहीं। तैमूर को गुस्सा आ गया। उसने महल से निकलने की कोशिश की, मगर जंगल गोल गोल घूमने लगा। दरख्तों ने रास्ते रोक लिए। जालीना ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, तुम आजाद हो, मगर मेरी दुनिया से जाने के बाद तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, मगर तुम किसी को कुछ बता नहीं सकोगे। तैमूर किसी तरह अपनी सल्तनत वापस तो आ गया, मगर उसका चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखों में मुस्तकिल नमी और दिल में खालीपन रह गया। वो पहले जैसा मगरूर नहीं रहा। अब वो आम लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और हर लड़की में जालीना को तलाश करता। एक दिन वो दरबार में सबके सामने फूट फूट कर रो दिया और कहा, मैंने एक ऐसी औरत को खो दिया जो मेरी गुरूर को तोड़कर मुझे इंसान बना गई। वो चुड़ैल न थी, वो एक फरिश्ता थी जो मुझ जैसे मगरूर को भी मोहब्बत का मतलब सिखा गई। शहजादा तैमूर ने सब कुछ छोड़कर एक दरवेश की जिंदगी इख्तियार कर ली। वो हर रोज जंगल के किनारे जाकर जालीना की याद में दुआ करता। लोग उसे पागल समझते,
मगर कुछ सूफी जान गए थे कि उसकी आंखों में किसी ऐसी मोहब्बत का दर्द है जो दुनियावी अक्ल से बालातर है। कुछ कहते हैं कि जालीना उसे ख्वाब में मिलती है, कुछ का मानना है कि वो जंगल में अब भी मौजूद है और सच्चे दिल वाले आज भी उससे मिल सकते हैं। मोहब्बत शक्ल, रुतबे या हसब व नसब की मोहताज नहीं। असल मोहब्बत वही है जो इंसान के अंदर का गुरूर खत्म कर दे और उसे बेहतर इंसान बना दे। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।